नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में जानेंगे और इनको एक छोटी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अष्टछाप के 8 कवियों को एक छोटी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की आप लोगों को कोशिश की है। आज हम फिर प्रेमचंद के उपन्यासों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में उपन्यास लिखते थे। इन्होंने पहले उर्दू में उपन्यास लिखे और कुछ उपन्यासों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। मूल उपन्यास तो वे उर्दू के हैं, लेकिन इन्होंने उन उपन्यासों को हिंदी में रूपांतरित किया, अनुवादित किया। सबसे पहला इनका उर्दू का उपन्यास असरारे मुआबिद है, जो 1903 से 1905 में इन्होंने लिखा। फिर इसका इन्होंने हिंदी में रूपांतरित अनुवाद किया देवस्थान रहस्य नाम से 1905 में। देवस्थान रहस्य उर्दू के उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है। फिर इनका एक उपन्यास है हम खुरमा व हम सबाब 1906 में, जो इन्होंने उर्दू में लिखा। फिर इसका हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में रूपांतरित किया इसको प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907। किसना को 1907 में इन्होंने उर्दू में लिखा। फिर इसको गबन नाम से हिंदी में अनुवादित किया 1931 में। जलवाए इसार 1912, जलवाए इसार को वरदान नाम से हिंदी में रूपांतरित किया 1921 में। बाजारे हुस्न 1917, बाजारे हुस्न को इन्होंने सेवा सदन नाम दिया 1918 में, जो सेवा सदन नाम से अनुवादित किया। गोसाए आफियत को इन्होंने प्रेमाशय नाम दिया 1922 में लिखा। ये सब इनके मौलिक उर्दू के उपन्यास हैं और इनको फिर हिंदी में रूपांतरित किया गया है। चौगाने हस्ती को इन्होंने रंगभूमि नाम से हिंदी में रूपांतरित किया और इसको इन्होंने 1925 में किया। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि चौगाने हस्ती को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से रूपांतरित किया, अनुवादित किया, और बाजार हुस्न का क्या नाम है या सेवा सदन का उर्दू में क्या नाम है। इस तरह से ये पूछे जाते हैं। असरारे मुआबिद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन का उर्दू में जो नाम है वो बाजारे हुस्न है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जो 1926 में। कायाकल्प एक मौलिक उपन्यास है, जो हिंदी का मौलिक उपन्यास है, अनुवादित नहीं है। प्रथम मौलिक उपन्यास हिंदी का प्रेमचंद जी से कायाकल्प है, जो 1926 में लिखा। सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। रूठी रानी प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसको प्रेमचंद जी ने 1907 में लिखा। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचनाक्रम के अनुसार निम्नांकित हैं। अब हम प्रेमचंद के लिखे उपन्यासों के बारे में जानेंगे और उन उपन्यासों की विषय वस्तु क्या है। देवस्थान रहस्य को 1905 में लिखा, जिसमें विषय वस्तु में मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। दूसरा उपन्यास प्रेमा 1907 में जो लिखा। प्रेमा में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमा की विषय वस्तु हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। सेवा सदन को 1918 में लिखा। सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। वरदान 1921 में। वरदान में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण दिखाया गया है। प्रेमाशय में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। प्रेमाशय प्रेमचंद जी ने 1922 में लिखा, जिसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का
चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1905। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। कायाकल्प को 1926 में लिखा गया, जिसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, समाज में अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है प्रेमचंद जी का निर्मला। निर्मला को 1927 में लिखा है इन्होंने। निर्मला की विषय वस्तु है दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में किया गया है। गबन को 1931 में लिखा। गबन में मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। इसमें महिला का आभूषणों के प्रति प्रेम भी दर्शाया गया है। करमभूमि को प्रेमचंद जी ने 1933 में लिखा। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा करमभूमि में दर्शाई गई है। गोदान को 1936 में लिखा गया। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान प्रेमचंद जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें किसानों की समस्या और उनके ऋण संबंधी समस्या का अंकन किया गया है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, जिसको 1948 में लिखा। मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अर्थात प्रेमा उपन्यास का नाम प्रतिज्ञा उपन्यास से प्रकाशित करवाया। प्रेमा अब प्रतिज्ञा उपन्यास के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूछा जाता है कि प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। यथार्थवादी हैं, आदर्शोन्मुखी हैं, विकासवादी हैं, मतलब किस प्रकार के ऐतिहासिक हैं, किस प्रकार के उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रेमचंद जी ने प्रवर्तन किया है। अब इनके उपन्यासों को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे देवस्थान इनका प्रथम उपन्यास है और मंगलसूत्र अंतिम है, तो इनको एक दूसरे से जोड़ के याद करते हैं। जैसे देव और प्रेमा ने सेवा की, वरदान मांगा, प्रेम का आश्रय लिया, रंग कर काया पलटी, निर्मला का गबन करके करमभूमि में गोदान किया और फिर मंगलसूत्र पहन लिया। ये है एक छोटी सी ट्रिक। देव और प्रेमा ने सेवा की, वरदान मांगा, प्रेम का आश्रय लिया, रंग कर काया पलटी और निर्मला का गबन करके करमभूमि में गोदान किया और मंगलसूत्र पहन लिया। ये है देख, देव और प्रेमा ने सेवा की, वरदान मांगा, प्रेम का आश्रय लिया, रंग कर काया पलटी, निर्मला का गबन करके करमभूमि में गोदान किया और फिर मंगलसूत्र पहन लिया। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको एक दो बार रिपीट करने से याद हो जाएगी। जैसे देव और प्रेमा ने सेवा की, वरदान मांगा, प्रेम का आश्रय लिया, रंग कर काया पलटी, निर्मला का गबन कर करमभूमि में गोदान किया और मंगलसूत्र पहन लिया। इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम इन उपन्यासों को याद कर सकते हैं।